स्पोर्ट्स हंगामा में मैं रबी निसार और अली खान साहब आपके सामने हाजिर हैं। और सबसे पहले तो ये है कि भाईजान जो वार्म अप मैच चल रहा है अभी न्यूजीलैंड और अमेरिका का, अली भाई होए हमारा मैच देख देख के बुरा हाल हुआ है। न्यूजीलैंड को वक्त डाला हुआ है इस वक्त। 6 बॉलों 5 गेंदों के ऊपर 12 रन चाहिए और 2 छक्के लग गए तो काम खत्म है जी। 4 पे 12 रह गए। ऑल्दो के ये एक नुमाइशी सा मैच होता है, सिर्फ प्रैक्टिस का होता है। कहीं भी कोई रिटायर्ड आउट हो जाए, कोई बंदा बाहर चला जाए, कोई बंदा बॉलिंग करवाने आ जाए, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन मैटर ये करता है कि जो अमेरिका की टीम है जिसके साथ हमारा भी मैच है, जिसने हमें पहले हराया भी हुआ है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो टेक्निकली तो वो मैच ये जीत चुके हैं, वो जीत चुके हैं, सही बात है। अगर बात करें कि कहाँ अमेरिका की टीम, कहाँ न्यूजीलैंड की टीम। 3 बॉलों में 10 रह गया। अच्छा वैसे ये कि ना अगर ये मैच जीत जाते हैं तो हम लोगों के लिए बड़ी परेशानी है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस लेके आएंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट एक, ठीक है, मैच में। और अगर कहीं अपसेट हो गया पाकिस्तान के अगेंस्ट, वैसे तो नहीं होगा ऑल्दो, क्योंकि पाकिस्तान की टीम बड़ा अच्छा चल रही है, कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है, ओपनिंग अच्छी है, बैटर्स अच्छा कर रहे हैं। हमारा स्पिनर्स के आगे मेरा ख्याल है अली भाई ये पकड़े जाएंगे। हमारे जो स्पिनर्स अभी चल रहे हैं ना, उसके आगे जो है बड़ा मसला होगा यूएसए को। यार इनके बड़े बेसबॉल स्टाइल के बैट्समैन हैं, स्लोगर से कभी चल भी जाते हैं। बस यही है कि एक बंदे के बैट के ऊपर गेंद आना शुरू हो जाए और वो चीज़ें अगर कर ले। लेकिन वाकई हमारी स्पिन मास्टरी जो है बहुत अच्छी है, तो होपफुली। अच्छा दूसरा, आप लोगों को कहीं मैं इरशाद भट्टी तो नहीं लग रहा देख के, क्योंकि मैंने आज कैप पहन ली है, क्योंकि मेरे बाल नहीं बने हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे ही कर लिया जाए। और मैं जब यहाँ आया हूँ तो उसके बाद इन्होंने 8 दफ़ा मेरी शर्ट चेंज करवाई है, 3 दफ़ा मेरे ऊपर से ये जो जैकेट थी वो चेंज करवाई है। इन्हें पसंद ही नहीं आ रहा था, कह रहे क्रोमा नहीं कट रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। 1-2 दिन में हम इंशाल्लाह अपने हार्ड सेट के ऊपर चले जाएंगे, प्रॉपर आपको मजेदार किस्म की बैठक नजर आएगी, पक्की सीटें होंगी, हमें हमारी शक्लें भी सही नजर आएंगी। बिल्कुल, आप हमें शक्लन देख सकेंगे। अभी तक तो आप सिर्फ हमें अवाज़न और अकलन देखते हैं ना, तो बिल्कुल। उसमें मैंने अपने आप को देखा टीवी के ऊपर, तो मतलब इंटरनेट के ऊपर, तो मैं बड़ा अजीब सा आ रहा था। मैंने कहा ये वाला मैं ठीक नहीं हूँ। अच्छा जी, चले 2 बॉलों पे अली भाई 10 रह गया। मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड जो है अब यहाँ से तो बचा ही जाएगा मैच। क्रिकेट इज एनीबॉडीज गेम व्हेन इट कम्स टू 2-3 बॉल्स। कुछ भी हो जाता है भाई, कुछ भी हो जाता है। हमने भी सईद अजमल को 1 दफा ओवर दिया था कि आखिरी ओवर है, कोई मसला नहीं, 21 स्कोर। मिस्टर क्रिकेट ने हमें जो है ना वो जो करवाया था ना हमारे साथ। अली भाई वैसे हमारी आखिरी ओवरों की बैड लक बड़ी लंबी है। वो सईद अजमल को देख लें, वो चाहे मोहम्मद आमिर के वो देख लें सुपर ओवर, वो हारिस रऊफ के 2-3 टूर्नामेंट से ओवर देख लें। मैं कहूंगा कि ये हमें अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। दुनिया भर के अंदर ना आखिरी ओवर में जो बॉलर होता है ना, उस बेचारे के ऊपर वही गुजर रही होती है। अभी आपने बिग बैश के अंदर एक मैच देखा था जिसमें आखिरी ओवर मोहम्मद जमान ने करवाया था, रुक गया था डिफेंड करके। बेचारा तकरीबन फौत होते होते लड़का बचा है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो गिरा भी है अंदर, उसको सांस भी चढ़ी हुई थी, वो सब कुछ था, वो बचा लिया उसने। 1-2 बस किस्मत। अच्छा, ये जो आखिरी ओवर्स होते हैं ना, इसके अंदर बैट्समैन की गेम इसलिए भी बन सकती है कि एड्रेनलिन रश जो होता है, वो मतलब आपको T20 का वो वर्ल्ड कप तो याद ही होगा जिसमें इंग्लैंड के बॉलर को 4 छक्के पेल दिए थे। ऐसे ही है, ब्रेथवेट ने, कार्लोस ब्रेथवेट ने। और क्या ही समा था भाई वो, क्या ही वो वर्ल्ड कप था, और वो क्या ही एक वो फाइनल था, सेमीफाइनल या फाइनल ही था। लेकिन अली भाई यहाँ से जो है ना, ये क्योंकि मेरा तो ख्याल है इनका हो गया पैकअप, क्योंकि 1 बॉल पे 9 ही रह गया। असल में जो कर रहा था ना शुभम जो है नाम उसका, वो 41 पे आउट हो गया था। उसके बाद भी 1-2 विकेटें और गिर गई, तो न्यूजीलैंड वहाँ जीत गया जी मैच। न्यूजीलैंड जीत गया, बड़ी मुश्किल से इज्जत बचाई है उसने, 201 कर गया था यूएसए। खैर चलें, ये तो हो गया। अली भाई मेरा ख्याल है वो गुड लक। अमेरिका में जो लोग पाकिस्तानी या इंडियंस या कोई भी कौमियत के लोग जो अमेरिका में बस रहे हैं, तो उनकी टीम है, उसने अच्छा परफॉर्म किया। हम आपको कहते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करें, कोशिश कीजिएगा हमारे खिलाफ ना करें, पाकिस्तान के खिलाफ। देखें, अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपके पास पूरी दुनिया है, और अमेरिका कहाँ परफॉर्म नहीं कर रहा। अभी इंडिया के साथ डील कर ली है, हर चीज़ कर रही है, हर चीज़ आपके जिसे कहते हैं दस्तरस में है, तो हमारा मैच छोड़ दें क्या होगा। लेकिन अली भाई बात यह है कि पाकिस्तान का जो पीसीबी का जो डिसीजन था, जो बोर्ड ने डिसीजन लिया, जो स्टांस लिया, उसको जो है ना, अब पहले हम लोग सारे वो थे यार कि यार वन ऑफ आर्मी है सिर्फ। अब लेकिन जो है ना इंटरनेशनली आवाज़ें आने शुरू हो गई हैं, ठीक है। वो मार्क बुचर थे इंग्लैंड के प्लेयर, फॉर्मर,
उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, कहा यार ये इंडियन हेजमनी को जो है काउंटर करना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी कल बात, नासिर हुसैन की तरफ से जो बात आई है, ठीक है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने, नासिर हुसैन ने 2 बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी ये ठीक है, पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया है बांग्लादेश के, उसने बांग्लादेश को भी अप्रिशिएट किया है, नासिर हुसैन ने पाकिस्तान को भी अप्रिशिएट किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने जो ये डिसीजन लिया बांग्लादेश के हक में, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल टिल्ट भी है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि इतना कुछ हो गया कि इंडिया ने 1 साइडेड सारा चलाया हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इन्होंने जो चैलेंज किया बड़ा अच्छा चैलेंज किया है, और हम चाहते हैं कि हमारी जो गेम है क्रिकेट, वो जो है उसमें से पॉलिटिक्स निकल जाए, ठीक है, क्योंकि इंडिया ने सर उसको इतना पॉलिटिसाइज किया हुआ है कि अब ये पूरी दुनिया की उसमें जो है ना नज़र में आ चुकी थी चीज़। और पाकिस्तान जो है ना, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश ने जो स्टेप लिया, ये फर्स्ट ड्रॉप जो कहते हैं उसका, बारिश का पहला कतरा, वो बस साबित हुए हैं। और इससे 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट एज अ नेशन बढ़ी है, ठीक है, हमारे लोगों की सेल्फ स्टीम बढ़ी है, क्योंकि हम लोग बड़ा देर से ना वो देख रहे थे यार कि हमें वो स्नब करके चला जाता था इंडिया। एक चीज़ ये, और दूसरा अली भाई, जो इंडिया का इमेज है ना, उसको बहुत बड़ा फर्क पड़ा, धचका लगा है उनको। इवेंट जो वो चाह रहे थे कि हम लोग वर्ल्ड कप, अब ये देखें जब तक ये रहेगा वर्ल्ड कप, वो कभी भी जो है ना ये चीज़ नहीं होगी। जैसे 96 का वर्ल्ड कप यहाँ हुआ था, 2011 का यहाँ हुआ था, 2007 का वहाँ हुआ था, जब भी ये 2026 के वर्ल्ड कप की बात आएगी इंडिया में, अच्छा यार वो जिसमें पाकिस्तान ने ऐसे कर दिया था, चपेट मार दी थी इंडिया को, बांग्लादेश ने बाइकआउट कर दिया। जो लोग वो निकलते हैं ना, बड़ी बड़ी वो क्या कहते हैं, मोटरकेड्स लेके निकलते हैं, और जिनके आगे भी पीछे गाड़ियां होती हैं, प्रोटोकॉल होता है, उनको लगता है कि उनको कोई टच नहीं कर सकता। लेकिन कोई अगर एक छोटा सा गरीब उठ के उनकी गाड़ी के ऊपर एक हल्की सी स्क्रैच भी डाल दे ना, वो स्क्रैच गरीब के लिए तो एक स्क्रैच ही होती है, लेकिन अमीर के लिए ना वो बहुत बड़ी चंड होती है। तो मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कई दफा कि जो गैरत होती है या जो हिम्मत होती है, ये कंटेजियस होती है। ये आज पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने ये चीज़ करके दिखाई है, ये आगे इनकलकेट होगी या आगे ट्रांसफर होगी। लोग हल्के हल्के बातें शुरू करेंगे, फिर ये एक तूफान आएगा बातों का, फिर ये मीडिया में आना शुरू हो जाएंगी, फिर लोग इनकी एग्जांपल्स देना शुरू कर देंगे, फिर लोग कहेंगे पहले ऐसा किया था, ये हो चुका है। अच्छा, ये जो लोग हैं ना, जो आज तबसरे कर रहे हैं, और ये चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो एक्स क्रिकेटर हो, ये वो लोग होते हैं जो किसी ना किसी को ट्रेन कर रहे होते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे कोई और बंदा हो। वो जब ये बात करता है ना, तो उसके स्टूडेंट्स होते हैं, उसके फॉलोअर्स होते हैं, वो उसकी अपनी औलादें होती हैं, जो कल को किसी मकाम पे पहुंच के किसी जगह के कोई बोर्ड का मेंबर बन जाता है कोई। तो ये एक जो है ना, पाकिस्तान ने वो एक कंकर फेंका है उसको, ये इट्स नॉट अ स्टॉर्म इन अ टी कप कि हम सिर्फ इसे देखेंगे। ये एक ऐसा कंकर है कि जिसने ना एक तूफान बन जाना है, और उसके बाद फिर सुनामी टकराएगा उन जजीरों के साथ जिन्हें आप बड़ा प्रोटेक्ट करते हैं। तो इंडिया भाई साहब तैयार हो जाइए, सही बात अभी है। बड़े बड़े लोग ये काम और करेंगे। बड़ी आर्टिकुलेट बात की। देखिए उन्होंने जो ये बात की है ना अली भाई के, वो नासिर हुसैन की जो है ना, एक तो रेपुटेशन अच्छी है, ठीक है, वो ऐसे नहीं है कि बायस्ड बंदे ने कोई बात कर दी। मुझे लगता है बाय बर्थ वो मतलब एटलीस्ट वो उनकी जो ओरिजिन है वो इंडियन है। हाँ, हो सकता है इंडियन, लेकिन जो उनकी बात है वो बड़ी अच्छी है। उन्होंने कहा कि यार ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो है ना, अगर उन्होंने कहा जी कि अगर ये इंडिया BCCI अगर कहता ICC को कि जी, वो पहले बताया था कि हम जो है, हमारी गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त नहीं दी हुई, ठीक है, और हम नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते। तो उन्होंने कहा क्या ICC ऐसा कहता उन्हें कि तो ठीक है, यू नो द रूल्स, ठीक है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम या बैड लक, और वी आर नॉकिंग यू आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो क्या ICC कभी ये इंडिया को कहता? नहीं कह सकता था, नहीं कह सकता ना, बात पैसे की आ जाती है, बात पैसे की है। तो वो बात वही है कि जो इंडियन हेजमनी है उसको, वो अब सबको नजर आ रही है, वो सबको हेजमनी नजर आ रही है, और अब आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। और अब ना इंडियंस को भी ये बड़ी परेशानी हो रही है अली भाई, ये इंडियंस को परेशानी हो रही है कि उनके इमेज पे ना डेंट पड़ रहा है कि हम लोग तो यार कंट्रोल कर रहे हैं, स्पोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ग्लोबल स्पोर्ट जो होती है वो किसी एक की इंडिविजुअल चीज नहीं होती, ये जो है ये ग्लोबल चीज होती है कोई भी स्पोर्ट। अच्छा, नासिर हुसैन के बारे में आपको एक बात बताता चलूं जो मुझे अपने एक दोस्त से पता चली जो PCB में मुलाजमत करते हैं। वो कहते हैं कि नासिर हुसैन, एक दफ़ा मैं डिनर पे या लंच पे कहीं बैठा हुआ था, और हमारे होटल में ही उनका स्टे था, तो चूँकि वो एज अ टीम साथ वो होते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि अचानक मुझे पीछे से आवाज़ आई, मतलब एक लंबी सांस किसी ने भरी। कहते हैं मैंने एक दफ़ा इग्नोर किया, मैंने कहा शायद कोई वैसे होगा, हवा होगी, मजाक होगा।
कहते हैं फिर आवाज़ आई, कहते हैं मैंने मुड़ के देखा तो नासिर हुसैन थे और वो कमेंट्री के लिए ना तैयारी कर रहे थे। तो वो बड़े काम और वो अपने आप को ना वो अपने नर्व्स को रिलैक्स रखते हैं और वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और लंबे लंबे जैसे पंजाबी जी कहते हैं ना हॉके भरते रहते हैं। तो वो अगर एक इतना काम बंदा जिसने अपनी मेरे ख्याल में क्रिकेटिंग करियर के अंदर भी उसकी कोई मुतनाज़ा इतनी वो नहीं है, तो उसने ये बात की है तो डेफिनेटली इट प्रूव समथिंग और एटलीस्ट इट मैटर्स। तो बात सही बात है। और जी अश्विन जो है, आप जी तो इंडियन प्लेयर है, अश्विन ने कहा है कि जी पाकिस्तान के जो है ना इस दफ़ा बड़े अच्छे चांसेस हैं, वर्ल्ड कप जीतने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मतलब हम लोग जो है, जो लोग पाकिस्तान को बिल्कुल राइट ऑफ करके बैठे हुए हैं, स्पेशली इंडियंस, जो इंडियंस कहते हैं कि जी पाकिस्तान की क्या टीम है, इन्होंने क्या ही कर लेना है, ये तो फारिग हैं, ये ऐसे हैं, इनकी तो गेम ही कोई नहीं है। तो कमिंग फ्रॉम एन इंडियन, वो भी जो खुद एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, जो खुद एक बहुत बड़ा बॉलर है, कमिंग फ्रॉम हिम, ठीक है, तो वो बड़ी चीज़ मैटर करती है। उन्होंने आर्टिकुलेटली बात की, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं अभी वो बड़ी अच्छी फॉर्म में, ठीक है, बाबर ओपन नहीं कर रहे हैं और ओपनर्स बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं। फिर उन्होंने साथ शाहीन की बड़ी तारीफ़ की है और बॉलर स्पिनर्स की जो है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो स्ट्रेंथ है और ओपनर्स भी स्ट्रेंथ है। अच्छा, एक दो दिन पहले ना उनकी एक और वीडियो भी आई थी जिसके अंदर वो कह रहे थे कि यार मेहरबानी करें मुझे उस्मान के साथ ना मिलाएं, मेरा और उसका एक्शन जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। वो मैं एक ही फ्लो में गेंद करवाता था, मैं इतना रुकता नहीं था। अच्छा। तो प्लीज वो आप जो कंपैरेटिव स्टडी एक कर रहे हैं ना उस्मान की, तो इसमें तो सच ही कह रहे हैं कि उस्मान तो काफी रुक के बॉल उस्मान खासी रुक के करवाते हैं। बल्कि एक मैं उस दिन देख रहा था पैरोडी, चूंकि हम भी इंटरनेट के ऊपर यही काम कर रहे होते हैं बैठक करती में, तो उसके अंदर ना वो बड़ी अच्छी लड़कों ने बनाई हुई थी। वो आ रहा है हमारा बॉलर उस्मान और वो अपना पॉज लेता है, बैट्समैन जाके चाय पीता है, खाना शाना खाता है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ के आता है, उसके बाद वापस आता है, अभी उस्मान पॉज में ही होता है, उसके बाद वो गेंद कराता है, फिर वो उसको आउट होता है या जो भी होता है। लेकिन एक डिफरेंट स्टाइल है, एक ऑड सा स्टाइल है, तो उसके ऊपर बात हो रही है। ऑल्दो के दैट्स अ क्लियर स्टाइल कि उसमें कोई ऐसा इबाम नहीं है कि वो गलत बॉलिंग कर रहे हो या कोई ऐसी बात हो। और जहाँ रबी बात चली है भारत से आने वाली बातों की, तो एक चीज़ जो मैं पिछले दिनों देख रहा था वो क्या थी, बात शुरू की लेकिन मुझे अब ज़हन से निकल गई, बड़े मजे की कोई चीज़ थी वो, दोबारा मुझे आ जाएगी अभी आ जाएगी, अब दोबारा कर लीजिएगा। अभी वो जो अश्विन ने जो बात की ना, अच्छा उसने एक बात ये की है कि पाकिस्तान की जो वीकनेस है ना, वीकनेस उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर ये वीक है और शाहीन और नसीम की जो डेथ की बॉलिंग है ना ये वीक है। अब ये हम मेरा ख्याल है हमें इस पे बात करनी चाहिए, हमारी वीकनेस पे भी बात करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए ये तो बात सही है, नसीम को तो मेरा ख्याल है अभी जिस तरह की फॉर्म चल रही है प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं बनती नसीम की, तो नसीम शाह की मेरे हिसाब से तो प्लेइंग 11 में जगह उस तरह से बनती नहीं है। और शाहीन की ये बात बिल्कुल सही है कि डेथ में बॉलिंग नहीं, डेथ में हमारा कोई भी फास्ट बॉलर अभी बॉल नहीं सही कर रहा। हारिस रऊफ को मार पड़ती है, अच्छा शाहीन को भी मार पड़ती है। पाकिस्तान की जो मैं आपको जो अब एक सीधी बात करूंगा, लपेटे वाली बात, कि यार हम ना T20 में बल्कि वनडे में भी वही मैचेस जीत सकते हैं जिसमें आखिरी ओवरों में ना, आखिरी 10 ओवरों में हम 100 से ऊपर का स्कोर लेके जाएं उनका। मतलब अगर 10 का आस्किंग रेट होगा ना तो तब कहीं बचत है। और ये ऑस्ट्रेलिया से जितने भी हम मैचेस जीते हैं, ये आपने देखा होगा 90, 100, 110 इतने रन से जीते हैं, तो इसलिए ये इजी था। अगर ये आखिरी ओवरों में गेम्स चली जाती तो वो निकल जाती यहाँ से। क्या इसका क्या मोमेंटम ये लूज कर जाते हैं या क्या वही बात है कि हम लोग मेंटली जो प्रेशर नहीं ले पाते? मोमेंटम, और ये सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान को हर्ट करती है ना, जो अंडर 19 के मामले में भी अभी मैंने देखा है, वो ये है कि जो जिसे कहते हैं स्क्वीज, जो स्क्वीज है ना वो हमारा कमजोर हो जाता है। जब आप पहले चाहे वो पावर प्ले हो, चाहे वो पहले 6 ओवर हो, पहले 10 ओवर हो वनडे के, या T20 के पहले 4-5 ओवर हो, उनमें आपने 3-4 विकेटें निकाल ली हैं, तो आप टीम को बुक करने की कोशिश करें अगले 7-8 ओवर्स के अंदर। मतलब अगर आपने दूसरी टीम को 20 ओवर खिला दिए तो इसका मतलब है आपने इजाफी स्कोर्स लिए हैं अपने ऊपर, और वो आपको हर्ट करेंगे। और पाकिस्तान तो इंडिया वाले मैचेस के अंदर हमने लास्ट टाइम देखा था 10-20 स्कोर वैसे ही कभी बाउंड्री पे दे दिए, कभी किस पे दे दिए, किसी के हाथ से फंबल हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन रश होता है हाथों के अंदर, जिसे कहते हैं ना वो चींटियां दौड़ रही होती हैं उस वक्त, तो ये बड़ा मसला करते हैं। बल्कि अब बातें करते करते वो चीज़ याद आ गई है तो मैं आपको बता देता हूँ इंडिया में क्या मौत पड़ी हुई है। ये मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया के अंदर मौत ये पड़ी हुई है कि उन्हें लग रहा है कि वो ना ICC से पाकिस्तान को ना कोई बड़ा नुकसान करवाने में नाकाम रहेंगे।
तो वीडियोस क्या बन रही हैं, एनडीटीवी लगा लें, कोई और टीवी लगा के देख लें, उसके ऊपर वीडियोस इस तरह की चल रही हैं। अरे हम आपको बताते हैं, पाकिस्तान ने जो इनकार किया है इंडिया के साथ खेलने से, उसमें आईसीसी पाकिस्तान को हमेशा के लिए बैन कर सकता है ऐसे इवेंट से। भाड़ में जाओ, नहीं कर सकता। अच्छा, उन्हें पता है कि वो बकवास कर रहे हैं, तो अगली ही लाइन में ना कहते हैं अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भारी मुआवजा देना पड़ सकता है पाकिस्तान को फाइन की सूरत में। अच्छा जी, वो भी नहीं होने वाला होपफुली। अच्छा जी, उसके बाद उन्हें खुद भी अंदाजा है कि ये खासी बेतुकी और फजूल लॉजिक है, तो आगे से कहते हैं अगर नहीं तो फिर यही बताते चलें आपको कि पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही नॉकआउट भी हो सकता है। अच्छा, कम से कम पे आते जा रहे हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान अगर एक भी मैच हारा या उसका मैच ड्रॉ हुआ तो याद रखे पाकिस्तान के इंडिया वाले मैच का तो एक पॉइंट भी नहीं मिलेगा। पता है यार, नहीं मिलेगा। कौन सी नॉलेज में इजाफा कर रहे हो? एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। और पाकिस्तान की तरफ से तसव्वुर किया जाएगा कि 20 ओवर खेले और 0 स्कोर बनाया और नेट रन रेट को बड़ा धचका पहुंचेगा। भाई इस तरह की बातें कर रहे हो। अब पहले तो तुम लोग हमें पता नहीं क्या करवाने चले थे। पहली तुम्हारी पूरी ट्रांसमिशन ही ये थी कि अकेला कर देंगे, मार देंगे, खा जाएंगे, हमला कर देंगे। सही बात है। अच्छा, ये जो इरफान पठान है पाकिस्तान के से जो इतनी मोहब्बत करते हैं वहां पे बैठे हुए, आज फिर उन्होंने कहा जी कि बीसीसीआई, वो कह रहे हैं कि जी बीसीसीआई अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है, बीसीसीआई के पास हर राइट है कि वो कंप्लेन लॉन्च करे इनके अगेंस्ट, ठीक है, और इनको हैवी जो है स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिलवाए और इनको बैन करवाए इनकी टीम को 5 साल के लिए। मतलब यार ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं रबी? आप भाई हैं मेरे से छोटे भी हैं, मैं आपको समझा ही सकता हूँ जी जी कि आप सिर्फ क्रिकेट इंडिया सीआईए का करें, ये पहले गाली ना दिया करें। अच्छा, ये बीसी कहने की क्या जरूरत है? सबको पता है बहुत बड़े हैं, लेकिन कहने की क्या जरूरत है? तो ये क्रिकेट इंडिया जो सीआईए है, ये कर ले यार, जो होता है कर लो भाई। यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इरफान पठान मतलब सारी जिंदगी क्रिकेट खेल के गुजार दी है, ठीक है, तो क्या मतलब घर में कोई टीवी नहीं है या इंटरनेट नहीं चलता या पढ़ने लिखने की कमजोरी है, आप वो तारे जमीन के ईशान है जो वैसे बड़े उसको उसके अंदर बच्चे में हवा भर के बड़ा करके देखे ना, तो यही बनता है, इसी तरह का ही बनता है। तो पता नहीं यार, अच्छे बॉलर थे, अच्छे इखलाक के भी अच्छे बनो, कोई थोड़ी सी तमीज भी सीख लो। वो तो अच्छा, अफरीदी जो है ना, हमेशा उसने एक बड़ा मजा, उन्होंने कहा कौन सा पठान है जिसको पश्तो नहीं आती, तो आपको तो आती है लेकिन इरफान पठान को नहीं आती। तो अली भाई ये बात है कि 5 साल का बैन वो कह रहा है कि जी करवा दें। 5 साल का बैन कहां से करवा दे, किस तरह करवा दे भाई? तुम ये दुआ करवा लो कि हमें हमारे खिलाफ कोई एक्शन हो जाए। जिस तरह की तैयारी है ना पाकिस्तान की, तो हो सकता है कोई एक्शन भी ना हो सके। और उसके अलावा ये बैन शैन तो भूल जाओ कि आप हमारी टीम को बैन करवा दोगे, ये तो इंतहाई बेवकूफी है। हो सकता है बता रहा हो कि हमारा 5 साल का बैन सही है। ये उनका बैन तो बहुत बड़ा चलना है अली भाई। ये जब ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाना है, बल्कि 15 को जब पाकिस्तान अगर मैच नहीं खेलती उनके साथ, ठीक है, जो कि होपफुली ऐसे ही होगा, उसके बाद तो बड़ा बैन होना है, बहुत बड़ा बैन होना है। उसके बाद तो बड़ा रोने का मुकाम है, सही। 2-3 जंगें हार गए ऊपर नीचे, दो हर तरफ से अभी तो ढुकाई हो रही है। पहले तो क्रिकेट में हमें बहुत ज्यादा वो जो है ना सेटबैक करते थे यार। मुझे ये नहीं समझ आती वैसे रबी, हम तो छोटी बात करके खत्म कर रहे हैं यार। क्रिकेट इंडिया मतलब अपने बिल्कुल साथ जुड़े हुए, एक मुल्क तो तुम्हारे अंदर है, दूसरा तुम्हारे साथ लगा हुआ है, इन दोनों से तुमने क्रिकेट का मतलब जनाजा अपना उठा लिया है कि इनके साथ तो क्रिकेट तुम्हारी होती नजर नहीं आ रही मुझे कभी भी। मतलब पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा अब लगता है, और बांग्लादेश भी शायद ही कभी खेले। हाँ, मतलब अली भाई वो तो लेके चल रहे थे ना कि वो उनका तो एजेंडा ये था कि हमने पाकिस्तान को सारी जिंदगी, उनका तो एक ही इंडिया का एजेंडा है कि हमने आइसोलेट करना है इनको हर तरह से, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो, हर तरह से इंडिया का तो वही है ना कि हमने आइसोलेट। अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अभी ना अब वो बात हो रही थी इंडिया में ना कि अगर ये पाकिस्तान कंप्लेन करता है कि यार रीज़न देता है, तो क्या रीज़न देगा कि हम लोग क्यों नहीं आ रहे? तो उनके एक्सपर्ट बात कर रहे थे, विक्रांत वगैरह बैठे हुए थे, तो उसमें ये बात हो रही थी कि ना पाकिस्तान जो है ये भी रीज़न देगा कि हो सकता है ये रीज़न भी दे कि ये बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, तो हम लोग उसकी वजह से ये भी हम ऐड करेंगे और हो सकता है हम काली पट्टियाँ भी पहन के खेलेंगे जब भी खेलेंगे। तो वो राहुल साहब वो जो वहाँ बैठे होते हैं उन्हीं के एक्सपर्ट, वो कहते हैं हाँ ठीक है, वो करके देख लें, वो कर लें, ब्लैक पट्टियाँ पहन लें, ये रीज़न दे दें, इसमें कौन सी ब्लैक पट्टियाँ पहन के तजाज कर लें, इसमें कौन सा इंडिया का कोई लेना देना। उन्हीं के साथ बैठे हुए थे निकल। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ना बड़े प्यार से कहा, आपने धुरंधर देखी है? तो मतलब पूरी दुनिया को पता है भाई, इंडियंस को खुद पता है, आपके वहां पे जो बैठे हुए हैं ना सबको पता है कि ये बलूचिस्तान में जो बदअमनी है वो कौन करवाता है।
वो हम लोगों के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो दहशतगर्दी है वो कौन करवा रहा है। और अली भाई जहाँ पे ये पहलगाम में इनके साथ हुआ था, तो पहलगाम में इनके साथ हुआ है, तो उसमें इन्होंने ना बड़ा वो रीज़न किया था कि यार ये हम लोग क्योंकि ये हमारे साथ इस तरह हुआ है तो हम नहीं खेलेंगे, हम स्काई, उन्होंने वो जो है ना वो स्काई साहब ने ये भी अपनी विन को भी जो है वो उनको डेडिकेट किया था। तो पाकिस्तान को भी मेरा तो ख्याल है ये बलूचिस्तान वाला चीज़ जो है ना एलिमेंट इसमें ऐड करना चाहिए। ये रीज़न हम लोग जो दे रहे हैं बांग्लादेश के साथ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हाँ जी हम लोग ये इस वजह से हम बांग्लादेश के साथ हैं और नहीं खेलना चाहिए हमें। तो ये आपको नहीं लगता कि वो बलूचिस्तान वाला रीजन भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे BLA जो है वो किसके उस पे चल रही है, ठीक है, ये इंडियन ही वहाँ पे चल रही है, ये पैसा स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये असला प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये खुद इंडियंस वहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। अजीत डोवल जो वहाँ बैठ के कहते थे कि एक इस तरह का 26/11 हुआ बलूचिस्तान, हम ये से हाथ धो बैठेंगे, मतलब वो ख्यालों में है ना, वो अपनी एक अलग ही दुनिया में, डिलूजनल वर्ल्ड में। अभी तो इंडिया को आप बलूचिस्तान की सिर्फ बात कर रहे हैं, अभी तो वो जो मारखोर बना दिया है शर्टों पे मारखोर, वो तो उसके सींग वहां तक घुसे हैं भाई, ओए होए होए। अभी तो ये उसके ऊपर भी इन्हें तकलीफ होगी कि क्या हो गया, वो तो कहेंगे ये तो मिलिटरीसाइज हो गई है। मिलिटरीसाइज हो गया। हालांकि ना ये लोग, ये धोनी का था, धोनी ना वो आर्मी के रेजिमेंट के ना ग्लव्स पहन के, मिलिटराइज होता है, हम मिलिटराइज कर लेते हैं। तो धोनी साहब आते थे लिए ग्लव्स पहन के ना आर्मी के रेजिमेंट के वो बैज लेके पहन के, तो वो अपना नहीं भूल जाता सारा, भूल जाते हैं, और जब अजीबोगरीब लोग हैं। और जब इन्होंने टेस्ट में पुशअप किए थे पाकिस्तान टीम ने क्राउड में, यूनुस खान मिसबा वगैरह, तो ये क्यों पुशअप्स क्यों किए हैं इन्होंने, मतलब यार एक एक्सरसाइज है भाई, आप लोग इतने इनसिक्योर हो कि यार वो पुशअप्स किए हैं, तो इन्होंने कहा क्योंकि ये काबुल से वो ट्रेनिंग करवा के आए हुए थे। यार वो वेस्ट इंडीज का एक बॉलर है, विकेट लेके सैल्यूट करता है, लगता है वो भी पाकिस्तानी फौज को करता है। ओ सर मैं हाँ सही बात है, ये उसको बैन करवाने के चक्कर में है कि ये पाकिस्तान ये सैल्यूट क्यों कर रहा है। और खुद मतलब आप लोग विन डेडिकेट कर रहे हो हम अपने सोल्जर्स को, ये अगर पाकिस्तान ने कर दिया तो फिर तो तुम्हारे तो यार वैसे ही अंदर बाहर धुएं निकल जाएंगे। नत्थू मतलब बिल्कुल ही। बांग्लादेश ने यार अली भाई शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, जबरदस्त, ठीक है। वो आसिफ नजरुल जो हैं उन्होंने कहा जी कि हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान का, वज़ीर आज़म ने जो बयान दिया है, तो बांग्लादेश से तो प्यार उभर के आ रहा है पाकिस्तान के लिए। यार होना चाहिए मेरे ख्याल में। मैं तो आपको हमेशा भी कहता था कि यही कह रहा था कि अगर बांग्लादेश जाके भी किसी प्रेशर में खेल लेता है ना, तो हमें कम से कम नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो एक बेचारा अभी उस तरह से स्ट्रांग नहीं है। अल्लाह उनको बहुत ताकत दे, बहुत हिम्मत दे, बहुत उस मुल्क को हर तरह के जो भी उसके वो होते हैं उनसे नवाजे वसाइल से, और हैं भी उसके पास। सिर्फ ये है कि कभी कभी वो पॉलिटिकल विल या एक जो काम कर दिखाने की वो जो हिम्मत होती है ना, वो एंड टाइम पे बंदा नहीं जुटा पाता, जिसे हिंदी में कहते हैं जुटा पाता। तो इस दफा उन्होंने दिखा दी है, आइंदा भी दिखाते रहें, हम साथ खड़े हैं। जहां आप हक पे होंगे हम आपका साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे। स्टीवन स्मिथ साहब बिक गए अली भाई, सबसे महंगे 14 करोड़ के, PSL की हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर। अरे हमारे बाबर को बातें सुना के बिक गया सर, बिक गया। और अच्छा इंडिया में ना, इंडिया वालों ने इस चीज को पहले कह रहे थे कि यार स्टीवन स्मिथ बिक गया है, कौन यार नहीं है, फिर ऐसा उन्होंने देखा यार कि नहीं है, हम अगर ये तो बिल्कुल ही ज्यादा कर देंगे कि अगर स्मिथ को कहेंगे यार ये तो कोई प्लेयर ही नहीं है, तो उन्होंने कहा हाँ ये तो बिग शॉट किया है इन्होंने, ठीक है, कि बड़ा प्लेयर आया है, यानी कि स्टीवन स्मिथ का आना मेरा ख्याल है बड़ा नाम है, बड़ा नाम है, उसको टेस्ट से करते हैं। लेकिन जो BBL में भी अभी जो परफॉर्मेंस थी उनकी अवेलेबिलिटी क्या होगी, फुल सीजन के लिए होगी? मेरा ख्याल है शायद फुल सीजन में होंगे। ऑस्ट्रेलिया की क्या मसरूफियात हैं? ऑस्ट्रेलिया के भी FPC मैंने चेक नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया का आगे PSL की विंडो में, क्योंकि अगर खिलाड़ी पुल हुए तो फिर मेरे ख्याल में IPL से भी होंगे, यहाँ से भी होंगे। हाँ फिर तो वहां से भी होंगे, क्योंकि उनकी नेशनल जो ड्यूटीज हैं वो इस दफा दोनों एक ही टाइम विंडो में, एक ही विंडो में आ रही होती हैं वैसे अभी तो। हाँ ये इसका जो है ना अली भाई स्टीवन स्मिथ का एक चीज ये है कि हो सकता है इनको कैप्टनसी भी दे दीजिए। बाबर भाई 7 करोड़ हैदराबाद, 7 करोड़ आपको मिले हैं, शादाब को भी मिल गए हैं, कोई एडी गल नहीं है। अच्छा अली तरीन साहब ने जो कहा है, ओ बिग ट्विस्ट इन द टेल, बिग ट्विस्ट इन द टेल। वो कह रहे हैं कि जी मैं बड़ा खुश हूं जो PSL में अभी रिसेंट चेंजेस किए गए हैं। क्या भाई चाय देते हैं अब ऑक्शन के दौरान, क्या करते हैं? वो कह रहे हैं कि जी प्लेयर ऑक्शन जो है, प्लेयर का जो ऑक्शन सिस्टम निकाला ये, ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट साइनिंग वाला जो एक वो मैटर किया है वो, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी रिटेंशन का जो रूल है वो स्मार्ट रिटेंशन रूल अभी जो किया है ये, फिर उन्होंने कहा जी कि ट्रांसपेरेंसी है जो फीस के अंदर ये भी,
और उन्होंने कहा कि सिंपल जो है रूल बनाया है इमर्जिंग प्लेयर्स का। तो ये 4-5 चीज़ें उन्होंने कहा जी ये वो चीज़ें हैं जो मैं हमेशा कहता था कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं बड़ा खुश हूँ जी अब ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अच्छी बात है, आपको PSL जो है वो पसंद आना शुरू हो गया है। होपफुली आप ज़्यादा सारे पैसे दे के फिर खरीदेंगे, फिर आपकी हम ट्विटरें पढ़ेंगे कि आप क्या, सॉरी ट्विटर कह दिया, एक्स कहते हैं आप तो एक्स कहते हैं ना, जैसे मुल्तान आप पहले आपकी एक्स टीम थी, वो अब हाँ मुल्तान एक्स टीम अब थी, पता नहीं कौन ले जाए उसको। हाँ ये एक्स ले जाते हैं एक्स का मसला ये होता है कि कोई ना कोई ले जाता है। अच्छा देखिए अब वैसे क्या बनता है, ये जिस तरह के भी ट्वीट्स कर रहे हैं और ये अली पे जोर तो पूरा लगाएंगे कि मुल्तान एक ना एसोसिएशन इन्होंने ना अपने साथ वो बना ली हुई है। और अच्छा वैसे ना एक चीज़ है कि लोगों की भी एसोसिएशन तो है, अली तरीन के साथ भी लोगों की एसोसिएशन तो देखिए, हम अली तरीन के उस डिसीजन मेकिंग के साथ तो डिसएग्री कर सकते हैं कि आप अगर एक बॉडी के साथ काम कर रहे हैं आप इस तरह से इनिशिएट करें, आप यू शुड बी दैट पावरफुल और यू शुड बी दैट स्मार्ट कि आप जो बॉडी है आप अपनी बातें रखना चाहते हैं इस तरह से रखें कि उसको आप कन्विंस करें। अगर आप सिर्फ ये है कि वो नंबर टांगने के लिए जो है ना वो गैलरी के लिए कर रहे हैं प्ले के, बाहर आके ट्वीटें कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो एक और चीज़ है। इस चीज़ में तो मैं इससे इन चीज़ों से तो मैं एग्री करता हूँ। जो चेंजेस हुए हमने भी तारीफ की यार, ये चीज़ें बड़ी अच्छी, लेकिन जो उनका वे ऑफ वो है ना वो बड़ा, जो लेटर फाड़ते हैं, मुझे वार्निंग आई है, ये है वो नंबर टांगने वाला कि वो अवाम का जो है ना वो बेसिकली एक पॉलिटिशियन के साहबजादे हैं तो उनको पता है कि ये वाले जो इस्लामिक टच कैसे देते हैं। तो वो सॉरी ये यहाँ पे नहीं बनता था, लेकिन टच आपको देना आता है और वो आप देते रहते हैं। तो अच्छा अली भाई क्या लगता है आपको ये कहाँ तक जाएगी PSL की जो बेड है, कहाँ तक जाएगी? अगर लेट से अगर अब ये मेरा ख्याल है 200 करोड़ से तो स्टार्ट करेंगे शायद बेस प्राइस, अगर या 170 तो पिछली दफा होगी थी ना यार, अगर 170 हम ना चले बेयर मिनिमम रख के चलते हैं, 170 से स्टार्ट होती है अगर, कहाँ तक जाएगी? 230 के आसपास, 230 के आसपास आपको लग रहा है चली जाएगी मुल्तान सुल्तान? मुझे लगता है बड़ी टीम है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ऑक्शन में कोई एक बंदा अली तरीन के अगेंस्ट बिड करने आ गया ना तो ये तो 250 करोड़ पे भी जा सकती है। मुझे लगता है कि अली तरीन छोड़ेगा नहीं टीम, ऐसा मुझे लगता है कि ही विल गो फॉर द किल। अगर कोई एक बंदा बिड करता जा रहा है कि यार वो लेट से 200 करोड़ तक चली गई है, 205 हो गया, अली तरीन 206 कर देगा, 210 कर देगा, खरीद ना लेना, मतलब पीछे से बंदा ही ना खरीदने यार बस। अच्छा एक चीज है यार, वैसे 5 तू रख ले, बोली नहीं पड़ानी। अच्छा एक चीज है यार वैसे अली भाई जो मुझे ना समझ नहीं आ रही कि ये जब इन्होंने पहले खरीदी हुई थी टीम, ये तो उतने पैसों में भी बहुत रो रहे थे कि हमें तो कुछ नहीं बच रहा, हमारा तो कुछ चल नहीं रहा, हम लोग तो ऐसे रुल गए, पिट गए, बदनाम हो गए, ये हो गया, गले फाड़ फाड़ के बोल रहे थे। तो अब ये जब खरीदेंगे, बिड में जाएंगे, अब तो बेस प्राइस भी उससे ज्यादा होगी। सबसे जो बड़ी चीज है ना, प्लेयर दुखी हुआ है इनके इस फैसले से। मतलब इन्होंने जिस तरह की ट्वीट्स की ना कि तुम लोग उसकी बात करते हो, बिड की बात करते हो, हमें तो टीम का नहीं पता, हमें ये नहीं पता। उससे पहले वो एक प्लेयर की शादी के ऊपर इन्होंने कोई चीज की थी कि तुम क्या समझते हो मैं आ जाऊंगा। तो इन्होंने ना थोड़ा सा डिसएसोसिएट भी किया है अपने साथ उसको, साथ वाले प्लेयर्स को। जहां हम समझते हैं कि वो एक पब्लिक फिगर हैं और लोग नौजवान उनके साथ खड़े हैं, वहां पता नहीं टीम खड़ी है कि नहीं। तो देखते हैं जब ये लेके आएंगे अपने प्लेयर्स को वापस, अगर ये जीतते हैं बिड को, तो वो किस तरह का माहौल बनेगा। होपफुली अच्छी टीम सामने आएगी। एक दफा की चैंपियन भी आए केस, जीती है, एक टाइटल है, शायद जीते हैं, 2 टाइटल्स थे। तो डेफिनेटली एक ऐसी टाइटल विनर जो टीम है। वैसे आप क्या चाहते हैं कि मुल्तान सुल्तान की बिड जो है वो, यानी कि ऑक्शन कौन जीते, अली तरीन जीते या कोई और नया फेस आप चाहते हैं? जो भी अच्छा, जिसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, जो शुरू में अली तरीन साहब में बहुत ज्यादा था। मतलब अली की जो सबसे ज्यादा लोगों को बात पसंद आती थी कि वो फवाद राना की तरह जो है ना, वो हार के ऊपर रोते नहीं थे, वो अपनी टीम को बकअप करते थे, वो दूसरी टीमों को बकअप करते थे। ही वांटेड अ ग्रेट कॉन्टेस्ट, नॉट अ ग्रेट टीम। हाँ ये तो है। तो वो हमेशा से ना इस चीज के ऊपर काम करते आए हैं। लेकिन फिर आखिर में मामलात शायद बोर्ड के तरफ से उन्हें बुरे लगे, कोई वो थोड़े रूखे थोड़े अखड़ वो क्राई बेबी वाली सीन भी देखने में आए। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो भी ले वो टीम के लिए बेहतर हो, प्लेयर्स के लिए बेहतर हो, और सबसे बड़ा हमारा जो मुल्तान रीजन है उसके लिए बेहतर हो, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा एसोसिएट क्रिकेट के साथ एसोसिएट करते हैं यार, और उनको कोई अच्छा शो दे दें। और वो और साउथ पंजाब बेल्ट है ना, लोग अली भाई वो हम लोगों को पता है
कि वो साउथ पंजाब के लोग जो है ना वो कितनी ओनरशिप लेते हैं अपने रीजन की, ठीक है। तो वो एक उनकी बड़ी हार्ड कोर जो है ना उनके साथ एसोसिएशन है अपनी साउथ बेल्ट के साथ, जो मुल्तान की तरफ से एक टीम है, वो जितने इर्द गिर्द के शहर हैं वो बड़ा सपोर्ट करते हैं। अब अली तरीन का ये है कि वो क्योंकि उस बेल्ट के हैं, वहाँ पे लैंडलॉर्ड भी हैं, ठीक है, और चीज़ें काफ़ी देर से चला भी रहे हैं, वो क्रिकेट एकेडमी भी चला रहे हैं। शुगर डैडी कह रहे हैं आप? हाँ नहीं, डैडी हैं उनके, मशहूर हैं, वो शुगर का काम करते हैं। वो शुगर का काम करते हैं, सही है। अच्छा अली भाई, सलमान अली आगा की भी बात कर रहे हैं, कैप्टन ने आज। मैं एक विश का इजहार कर, विश ये है मेरी कि इस दफा कोई नई टीम जीते यार, पीएसएल। मेरी बहुत ख्वाहिश है। अच्छा। मुंडा कलायदा जीत जाए, मतलब सियालकोट ले जाए, या हैदराबाद से कोई ले जाए, ठीक है, हमें वो रबड़ी वाला जायका आना शुरू हो, मुंडा कलायदा, ठीक है, क्या बात, या फिर मुल्तान ही ले जाए, अगर मुल्तान तो पहले भी जीती है, कोई भी, लेकिन नई टीम जीतेगी तो खुशी होगी। कराची को टूर्नामेंट जीती है, कराची एक दफा मेरा ख्याल शायद जीती है, हाँ मुझे लगता है। अच्छा, सलमान अली आगा साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कैप्टन ने, सर होना दे जिक्र कर लिए, कप्तान लग गया, कप्तान ने तो सर एक बात जो की, एक तो उन्हें क्लियर कट वो यही होना था, उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट का डिसीजन है इंडिया वाले मैच का, तो वो हमारा तो है नहीं, वो जो गवर्नमेंट कहेगी हमने तो वही करना है। 15 के मैच पे उनसे सवाल हुआ था, तो क्लियर कट उन्होंने कह दिया था। एक सवाल, अच्छा यूएसए के बारे में उनसे बात थी, उन्होंने कहा जी यूएसए का पहले तो हम एक दफा हार चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब इस दफा हम जीतेंगे, कोशिश करेंगे। तो सर आज जो यूएसए ने परफॉर्मेंस कर दी है ना, तो आपको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी भाई जान, हाफ हार्टेड कोई भी मैच खेला तो लगेगा तुझे, लगे जाएंगे, देख लेना। हाँ जी, आपके लिए तीनों मैचेस जो है ना वो ये समझ के खेलिएगा कि बस। अच्छा एक चीज ना अली भाई, एक चीज बड़ी जो है ना वो कहते हैं स्टिग्मा नहीं हो जाता, जैसे स्टिग्मा कह लें या जिंक्स कह लें, वो एक चीज ना हो गई है। अब 8 टूर्नामेंट हो गए हैं पाकिस्तान के, 5 इसमें से आईसीसी के हैं और 3 एशिया कप के, ठीक है, आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और 50 ओवर्स वर्ल्ड कप, ये दो तीन T20 वर्ल्ड कप गुजरे। तो ये अभी पाकिस्तान ने 8 टूर्नामेंट खेल ली हैं, ट्रॉफी कोई नहीं आई। और ये आज सवाल हुआ है उनसे, सलमान अली आगा से, कि सर 8 टूर्नामेंट हो गए हैं, ट्रॉफी कोई नहीं आई, और 21-22 में जो है टीम स्ट्रांग भी बहुत थी, तो अब क्या कहते हैं यार? देखो टीम में आपको यही बात कहूंगा, आप लोगों का चेयरमैन ट्रॉफी लेके आ सकता है, आप क्यों नहीं ला सकते? और चेयरमैन का काम है यार ट्रॉफी चुक चुक के लेके आना, यार खुद उठाएं आप ट्रॉफी, इस दफा मेहनत करें थोड़ी सी प्लीज, आपको मैं बता रहा हूं। अच्छा, आवाज नहीं आनी चाहिए। मैच की ट्रॉफी लेके आए फाइनल की। यार कैप्टनसी कैसी देख रहे हैं आपको? वो ये भी उन्होंने कहा जी कि मेरी पहली दफा जो है मेरे साथ, मेरे अंडर टीम, मैं वर्ल्ड कप में पहली दफा कैप्टनसी कर रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ बड़ा अच्छा चलेगा, हम लोग ट्रॉफी भी जीतेंगे। यार मेरा जाती ख्याल ये है कि श्रीलंका के अंदर एटलीस्ट उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल वेन्यू मिला हुआ है, कोई आपके ऊपर ये नहीं है, आपने सिंपल कॉन्टेस्ट को लेके चलना है, जैसे आप एसोसिएट टीमों के साथ खेलते हैं वैसे ही खेलें प्लीज। उन्होंने कोई मतलब वैसे ना खेलिएगा जैसे हम खेलते हैं एसोसिएट टीमों को, जैसे हम खेलते हैं वैसे खेलना चाहिए। अच्छा अली भाई एक चीज है, अभी लास्ट जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी ना यार, जो सच है वो सच को सच कहना चाहिए, हमने बड़ा क्रिटिसाइज किया था इंडिया को कि सारे मैचेस वहां पे हैं, सारे मैचेस उनके एक स्टेडियम में हैं, ठीक है, सारे मैचेस वहाँ खेल रहे हैं, उनको इतना बड़ा एडवांटेज है, उनको ये है, उनको वो है, कोई वेन्यू इधर उधर ना ट्रैवल करना उन्होंने, ना कोई और चीज़ आई, तो ये इंडिया इतना फेवरेट है, ऐसे वैसे, मतलब सब ने बड़ा बैश किया था, ना सिर्फ पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, बाकी मुल्कों से भी। अब ये एडवांटेज पाकिस्तान के पास है तो कि भाई आप एक जगह आपने सारे मैचेस खेलने हैं, अब आपकी कंडीशंस, आपका तो होम ग्राउंड बन जाएंगी तब तक, ठीक है, जितने आपने वहां पे खेलना भी, श्रीलंका से सीरीज भी खेल के आए हैं, पाकिस्तान से थोड़ी सिमिलर कंडीशंस भी हैं, फिर आपका इतना लंबा स्टे भी वहां पे ही है, कोलंबो में आपके सारे मैचेस हैं। तो एक चीज ये तो मुझे मेरा ख्याल है कि अगर यहाँ पे भी परफॉर्म नहीं हो पाता ना, तो फिर सर कोई और ही कल करेगी। बिल्कुल ऐसे। वो ना अभी मैं देख भी रहा था, वो कैमरून ग्रीन जब गए ना यहाँ से, तो उन्होंने एक पोस्ट लगाई कि सी यू इन वर्ल्ड कप ना, मतलब उन्होंने थोड़ा सा एक ट्रेलर दिया कि कोई बात नहीं, हम बायलैटरल्स के ऊपर रोते नहीं हैं, हम आपको इंटरनेशनल वेन्यू के ऊपर मिलते हैं, देखते हैं। अच्छा, फिर अगली पोस्ट उन्होंने अपने फेसबुक के ऊपर लगाई, वो एयरपोर्ट से एग्जिट कर रहे हैं, पीछे उस्मान आ रहे हैं। तो वो उन्होंने ऐसे लगाई, उनके ना कंधे के पीछे ना दूर उस्मान साहब आ रहे हैं और वो कह रहे हैं ब्रदर एंड आई लैंडेड टुगेदर। तो वो शुगल में ले रहे हैं, तो इस तरह शुगल करते करते जीत जाएं यार, हम तो दुआ गो भी हैं आपके लिए।
साड़ियां नींदा ना खराब करना, सवेरे सवेरे मैच रख लेना। हाँ जी, उम्मीदें भी बड़ी हैं। हाँ, पता चले, ये वैसे अच्छी बात है, सुबह सो के उठेंगे पता चलेगा जीत गए क्या, जीत गए, पहला मैच इस तरह ही है। चलें जी, उम्मीदें बड़ी है पाकिस्तान टीम से, ठीक है। और सलमान अली आगा की कैप्टनसी में टीम पहुंच गई है वहां पे। और एशिया कप के बाद से एक चीज है कि हमारी कोई, हम कोई सीरीज अभी तक हारे नहीं है। वो जादू, वो पहला जादू शुक्र है टूटा ना उसका, काला वो पांड्या का काला जादू टूटा है। हाँ, चले फूक मारी थी। हाँ, वो ऐसी फूक, उसने बड़ी गंदी फूक मारी थी। चलें ठीक है जी, आज तक के मेरा ख्याल आज के लिए बहुत है। आज के लिए बस काफी। आज हम दो बंदे थे बोल के, आज ईशान भाई आज बिजी हैं, बिजी नहीं है मतलब वो काम ही कर रहे हैं। बसंत की जो है लाहौर में फेस्टिविटी छाई हुई है, हर तरफ बसंत ही बसंत है। आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे जितने लाहौर में हैं। तो ईशान भाई अभी बिजी हैं उस सिलसिले में, वो ज़रा सड़कों पे ज़रा ना लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं बसंत के ऊपर। तो कल मिलते हैं अली भाई फिर इनके साथ, ठीक है। और आपको एक छोटी सी बात कह दूं, वो आपको पता है मजबूरियां होती हैं हम लोगों की। बैठक गर्दी का नया गाना आ गया है, वो जाके देखें बैठक गर्दी के फेसबुक पेज के ऊपर, बहुत अच्छा गाना है, अली भाई ने लिखा है। अली भाई बड़ा खूबसूरत लिखते हैं, हमने एक्टिंग भी की है उसके अंदर, हम आपको बड़ा नॉन सीरियस नजर आएंगे। जाके देखें, एंजॉय करें, बसंत के ऊपर चलाइएगा, डकों के ऊपर मजे आ जाएंगे आपको। वाह वाह वाह, चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। आज के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।